थांदला के गांव परवलिया में एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन द्वारा आज एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए इन्होंने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठे। तो चलिए हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईसाइयों के दल्लालों को जूते मारो साले को, ईसाइयों के दल्लालों को जूते मारो साले को, नाटक के कातिलों को फांसी दो, फांसी जय जय श्री राम, जय श्याम, जय श्री राम, जय श्याम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पादरी के दल्लालों को जूते मारो साले को, पादरी के दल्लालों को जूते मारो साले को, पादरी के दल्लालों को जूते मारो साले को। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। एक ही मांग थी कि हमारी जमीन आपने पोजीशन दे दी है, जमीन पोजीशन मिल गई आपको? पोजीशन मिल गई तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें वहाँ पे निर्मित है, जो भी अवेलेबल है, अवैध रूप से जो कब्जा है, अवैध रूप से वहाँ जो बना है वो अवैध चीज़ें हटाने की बात हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे जैसे लीगल कोई चीज़ हो, क्योंकि वो तो लीगल है ही नहीं। सीमांकन में क्लियर मैं वही कह रहा हूँ आपको कि उसकी अधिकारिता हमारे न्यायालय को नहीं है। सिविल के पास राइट, वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीमांकन यहाँ तहसील में किया उसमें तो क्लियर लिखा है कि किस व्यक्ति का कब्जा है उस जगह पे, किसके मकान बने, क्लियर लिखा है ना। हमने ऐसा थोड़ी ना है कि सीमांकन के पास उसकी अधिकारिता नहीं, ना ही कहीं पैसा एक्ट में ये लिखा है कि हम लोग वहाँ जाकर उसको हटवाने करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, भूमि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो राजस्व वहाँ पे होता ही है आगे, क्योंकि भवन के संबंध में विवाद है तो हमारी अधिकारिता वहाँ बनती नहीं। अगर बन रही होती तो आपको क्लियर रिजल्ट मिल रहे होते। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई चीज़ आप रह गई हो तो बताइए। आपकी जहाँ तक आप वो एक में देखना पड़ेगा, वो आपको भी चेक करना पड़ेगा उसकी लीगलिटीज क्या है। वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे, वही लोकेशन पे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। नहीं देखिए, इसकी सूचना और इसकी अनुमति देने का प्रावधान हमारे पास नहीं है। ऐसा कहीं पैसा एक्ट में लिखा नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करता। पैसा एक्ट क्या काम का फिर? ये आप तो शासन से पूछो। शासन से नहीं, आप पढ़िए उसका, हमने पढ़ा है और उसमें स्पष्ट प्रावधान आप है, मुझे बहुत दिखा सारे, है ना। और ग्राम सभा गांव के आप मुझे ऐसा कहीं लिखा है तो आप मुझे दिखा ग्राम सभा कोई भी निर्णय ले सकती है सहमति से, पूरे गांव मिलकर। अगर ऐसा- कोई भी पॉइंट पे अगर गलत हो रहा है, गलत को रोक रहे हैं ना हम किसी व्यक्ति को हम लीगल है उसकी जमीन पे उसको तो हम बोल ही नहीं रहे, लेकिन जो आदमी जैसे आपके कार्यालय में कोई जबरदस्ती कब्जा करेगा तो भगाना पड़ेगा ना उसको। तत्काल का कब्जा नहीं है तो आज तक पोजीशन थोड़ी है। और वो देखिए भवन क्या का होगा, विवाद, उस कब्जे को 2 साल पहले उस मृतक ने आवेदन दिया था कि मेरे को जान का खतरा है, मुझे ईसाई बनने पे मजबूर किया जा रहा है। अगर उस दिन एक्शन होता तो आज वो जिंदा है। तो प्रशासन विफल रहा उसकी जान बचाने में। दूसरा उसके ऊपर जो निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ तो हटाना है, उसमें कौन से रूल्स की जरूरत है? रूल्स तो हर चीज़ में चाहिए होते हैं। कब्जा करने के लिए रूल्स नहीं है। नियम तो है ना, किसी भी तरीके की चीज़ों को हटाने में नियम होता है ना। बिना जैसे नियम ये कोई इलीगल एक्टिविटी है, हर इलीगल एक्टिविटी हर कानून आउटलेट होती है और वो जो सक्षम प्राधिकारी होता है उस इलीगल एक्टिविटीज के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। आपको पूरा गाँव ग्राम सभा पूरा 100% आप मुझे अगर ऐसी कोई रूलिंग है तो बिल्कुल बताइए। मैं ग्राम 100% सभा हर उस गांव से रिलेटेड कोई भी गलत चीजें होती है या सही कुछ दिशा में करना है तो वो निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं ग्राम सभाओं द्वारा। कोई झगड़े होते हैं उनको निपटाया जाता है, कोई दंड देना हो वो दिया जाता है गाँव में, आर्थिक दंड या किसी भी तरह का। ये परंपरा है। जैसे कोई झगड़े परंपरा और नियम में उसी को तो ग्राम सभा कहा जाता है।
परंपरा और जैसा एक ग्राम सभा और ये जो एक्टिविटी है ये किसी को कानूनी भाषा में कैसा एक ग्राम सभा उसके राइट से पूरा गांव की सहमति से आप भी चलिए, पूरा गांव रहेगा, हम भी रहेंगे, वहाँ सामूहिक गांव निर्णय लेगा और आप वहाँ पे मौजूद रहिए और बाकी नहीं, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता तो हम सबसे पहले